Good morning, students. Welcome to Xavier School System and first class of Biodiversity by subject Biology. आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी को समझने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजी के। बायोलॉजी है क्या? As you know, bio means life and logy means discuss. The subject biology is define about life discussion. हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम बायो को अंडरस्टैंड करें। बायो को समझने के लिए हमने ये तो जान लिया कि ये क्या करती है, लाइफ को डिस्कस करती है। ठीक है, अब जब हम बायो पढ़ते हैं तो उसमें हम डिस्कशन करते हैं फ्लोरा एंड फ्योना की। These are the scientific name of the प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम यहाँ पे बात करते हैं कि बायोलॉजी में पौधों और जानदारों का या जानवरों का ज़्यादा मुताला जो है ज़ेर बहस लाया जाता है। इंसानी ज़िंदगी के अलावा ये हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे बायोडिवर्सिटी की तो इसके बाद है बायो मीन लाइफ एंड डिवर्सिटी मीन इनोवेशन। Innovation and variety. बायोडिवर्सिटी में हम बात करेंगे लाइफ, इनोवेशन एंड वैरायटी। देखिए, आप सब ये जानते हैं कि जब से आदम पैदा हुआ उसने अपनी जिंदगी को एक इनोवेटिव मोड़ दिया है। जबकि जानदारों की, हम दूसरे जानदारों की बात करें जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनके लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं आए हैं। देखें, एनिमल्स आज भी वही कुछ खा रहे हैं जो कि कभी पहले से दिन से खाते आ रहे हैं। जिसके लिए घास महसूस हुआ है वो घास ही खा रहा है। लेकिन इंसानी जिंदगी में एक खास किस्म की इनोवेशन एंड वैरायटी पाई जाती है। हम अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और बदलते बदलते हमने अपने अंदर इतनी जिद्दत पैदा कर ली है कि हम नित आने वाली चीज़ डिशेस जैसे लाइक ब्रेड के अलावा हम शवारमा, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बायोडिवर्सिटी की बात करते हैं तो इनोवेशन एंड वैरायटी ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। आज हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। जबकि रिया एक परिंदा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अपनी घोंसले को, अपने नेस्ट को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तैयार करता है, लेकिन अभी तक उसने अपने घोंसले को वैसा ही बनाना शुरू किया हुआ है जैसा कि वो कर रहा है। जदीद दौर में उसने अपने आप को ये नहीं सोचा या उसने अपने बारे में ये नहीं सोचा कि वो अपने घोंसले में नई जिद्दत लेकर आए। यही वजह है कि बायोडिवर्सिटी का ज़्यादा अफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पे, क्योंकि ये लोग हमारी जो ज़िंदगी है हमने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, बल्कि हम नई चीज़ों के बारे में इनोवेट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में वैरायटी लेके आते हैं। जबकि हम बात करते हैं दूसरे जानदारों की तो वो वैसे के वैसे ही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिफरेंट माहौल से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें या मुख्तलिफ जानदार जो हैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं पे अपने आप को स्टक कर लेते हैं और उसके अलावा जब किसी और इकोसिस्टम में ले जाते हैं तो वहाँ पे वो अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको पोलर बियर की जो एग्जांपल देती हूँ। पोलर बियर जो है आपको पता है बर्फानी इलाके के रहने का आदी है और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को जो है वहाँ बसर कर रहा है, अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर उसी पोलर बियर को हम
मैदानी इलाके में लेके आते हैं तो वो वहाँ पे अपनी लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा और ना ही वहाँ पे वो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएगा। इसकी वजह ये है कि डिवर्सिटी डिपेंड करती है इकोसिस्टम पे। अब पोलर बियर का इकोसिस्टम क्या है? कूलर है। अगर उसको हॉट क्लाइमेट में लाया जाएगा तो वो वहाँ पे एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी को जब देखेंगे, जानदारों को देखेंगे, तो वहाँ पे हम यही जानेंगे कि इकोसिस्टम जो है किसी भी जगह का मेन पार्ट होता है। अब क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है या फिर दर्जा हरारत जो है वो क्या है कि एक पोलर बियर को सूट कर चुका होता है। जैसे ही वो किसी और एनवायरनमेंट में आएगा वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। अब मैं बात करती हूँ बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ के आदी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, या फिर मरी के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो किस इन्वायरमेंट के रुख करते हैं, ऐसे जहाँ पे उनको सर्दी की शिद्दत कम महसूस हो। अब माहौल जो है हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है जिसको हम अपनी लाइफ शुरू से लेके आखिर तक जो है इस्तेमाल करते हैं या उसके यूटिलाइज उसको कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारा माहौल चेंज होता है तो हम वहाँ जब दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वो ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जानदारों में भी एक ख़ास क्वालिटी है, जैसे कि हम इंसान जो है मौसमी शिद्दत से बचने के लिए दूसरी जगहों का रुख करते हैं, वैसे ही जानदार भी कुछ ऐसे जानदार हैं जो दूसरी जगह का रुख करते हैं। इसकी वजह ये है कि वो उस माहौल से अपने आप को जो है वो किनारा कशी करने की कोशिश करते हैं और टेम्परेरी टाइम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बसर कर सकें। इसके अलावा जो है ये जानदार जो है एक ख़ास इन्वायरमेंट के साथ साथ स्पेसिफिक फूड के आदी होते हैं जो इनको टाइम टू टाइम दरकार होता है। फॉर एग्जांपल, घास मैदानी इलाकों में जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के जानवर जो हैं उसी घास फूस पे गुजारा कर रहे होते हैं। अगर इन्हीं इलाकों को इन्हीं जानवरों को किसी रेतीले इलाके में छोड़ दिया जाएगा तो क्या वो अपनी खुराक की नीड को पूरा कर पाएंगे? जी जनाब, बिल्कुल नहीं, वो अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे वो जो है अपनी लाइफ को जो है वो स्पॉइल होता देखेंगे, जिसका जो है वो बहुत बड़ा अफेक्ट उनकी ह्यूमन लाइफ अपनी ज़िंदगी पे पड़ता है और इसका असर जो है ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ता है क्योंकि हम अपनी लाइफ का डिपेंड करते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स पे, क्योंकि यही वो दो चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमने अपनी नीड को कैसे पूरा करना है। खुराक की कमी को हम पूरा करने के लिए हम पौधों का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, हम इसके अलावा सब्जियां जो हैं वो हम पौधों से हासिल कर रहे हैं। इसकी रीज़न ही यही बनती है कि बायोडाइवर्सिटी में एक फूड चेन है, इस फूड चेन को हम मसलसल कंटिन्यू रखते हैं। आगे हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स प्रिंसिपल्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आपको देखने के लिए।